Good morning, students. So, today we will starting up with the revision of the topic memory management. So, what is a memory? मेमोरी क्या होती है, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी को पता होगा कि मेमोरी आपकी जनरली स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ की जाती है हमारे कंप्यूटर के अंदर। आपकी कितने टाइप की मेमोरी होती हैं, आपकी रैम है, आपकी रोम है, आपकी जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी हैं वो क्या होती हैं, ये सब चीज़ें मेरे को लगता है आपको पता होगी, तो मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं कर रही हूँ। हम स्टार्ट करते हैं सीधे अपना मेमोरी मैनेजमेंट कि बेसिकली आपकी मेमोरी मैनेजमेंट है क्या और हमें मेमोरी मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। So memory management is the functionality of an operating system which handles or manage primary memory and moves processes back and forth between main memory and disk during execution. आप जिस तरीके से जानते होंगे, हम कोई भी प्रोसेस वगैरह है जो भी हमारे सिस्टम के अंदर है वो आपका मेनली सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, प्रोग्राम वगैरह जो भी है, ठीक है। जब हम उसको सीपीयू देते हैं और जब वो उसका एग्जीक्यूशन हमें करना होता है, तब वो पर्टिकुलर पीस ऑफ प्रोग्राम जो है वो आपका मेन मेमोरी में आता है। मतलब अगर अब हमें किसी भी अपने टास्क के ऊपर काम करना है तो वो या फिर कोई भी चेंजेस करना है तब हम मेन मेमोरी का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ वो सभी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी में, आपकी डिस्क में स्टोर रहती हैं वो सब चीज़ें। तो ऐसे टाइम पे जब हमें सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को या फिर प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लेके जाना है, तो ये पूरी इधर से उधर स्विचिंग होती है, उसके लिए हमें मेमोरी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मेमोरी मैनेजमेंट कीप ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी मेमोरी लोकेशन रिगार्डलेस ऑफ आइदर इट इज़ एलोकेटेड टू सम प्रोसेस और इट इज़ फ्री। हमारी मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो चेक करता है कि हमारे सिस्टम के अंदर कितनी मेमोरी है, वो फ्री है कि नहीं है, एलोकेटेड है तो किसको एलोकेटेड है, कितनी एलोकेटेड है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे एक कंप्यूटर के अंदर वो सब एक मेमोरी की, वो सब मेमोरी मैनेजमेंट उसका ट्रैक करके रखता है। It decide which process will get memory at what time. It tracks whenever some memory gets freed or unallocated. Similarly, जब भी कोई मेमोरी फ्री होती है तो वो उसका ट्रैक रखता है, किसी को एलोकेट होती तो उसका ट्रैक कर सकता है। ये पूरी के पूरा मैनेजमेंट कौन देखता है, हमारी मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है हमारा जो उसको ओवरऑल पूरा टेक केयर करता है। मेन मेमोरी को हम फिजिकल मेमोरी कहते हैं, दैट इज़ द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। द वर्ड मेन इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम एक्सटर्नल मास स्टोरेज सच एज डिस्क ड्राइव्स वगैरह। इन लोगों से जो अपनी मेन मेमोरी है, रैम है, जिसको मेन मेमोरी कहते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर की, ठीक है। ये थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसी में आगे कंटिन्यू। द कंप्यूटर इज़ एबल टू चेंज एनी डेटा दैट इज़ इन मेन मेमोरी, देयरफॉर एवरी प्रोग्राम वी एग्जीक्यूट एंड एवरी फाइल वी एक्सेस मस्ट कॉपीड फ्रॉम आवर स्टोरेज डिवाइस इनटू मेन मेमोरी। अब देखो आगे देखिए, ऑल द प्रोग्राम्स आर लोडेड इन मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन बट समटाइम्स program is loaded in the memory but sometime a certain part of routine of the program is loaded in the main memory। कुछ पार्ट, कुछ रूटीन एक प्रोग्राम का हम लोड करते हैं मेन मेमोरी जिसमें हमें काम करना है, ओनली व्हेन इट इज़ कॉल्ड बाय द प्रोग्राम एंड दिस मैकेनिज्म इज़ नोन एज डायनामिक लोडिंग। इसको हम कहते हैं डायनामिक लोडिंग। ये परफॉर्मेंस इन्हांस करता है क्योंकि हमने एक छोटा सा पार्ट या थोड़ा सा रूटीन ही लिया है एक प्रोग्राम का, ओवरऑल पूरे प्रोग्राम को हमने लोड नहीं किया है। Also, at times, one program is dependent on some other program. In such a case, rather than loading all the independent program, CPU links of the dependent programs are loaded into the main memory and this is known as dynamic linking। ये डायनेमिक लोडिंग एंड डायनेमिक लिंकिंग दो आपकी टेक्निक्स हैं जो परफॉर्मेंस को इन्हांस करती हैं हमारी मेमोरी के। अब जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो आता है हमारे दो टाइप के एड्रेस जो हमारे मेमोरी के होते हैं, हमारे सिस्टम में होते हैं, दैट इज़ द लॉजिकल एड्रेस एंड द फिजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस क्या है? लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय सीपीयू व्हाइल अ प्रोग्राम इज रनिंग इज रिफर्ड एज लॉजिकल। लॉजिकल एड्रेस किसी भी एक प्रोग्राम का वो होता है जो सीपीयू जनरेटेड एड्रेस होता है, और जनरली ये जो एड्रेस है ये मैप करता है हमारा, एक रेफरेंस होता है टू द फिजिकल मेमोरी।
This logical address is virtual, it does not exist physically, hence it is also called virtual address. हम इस फिजिकल एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस भी कहते हैं. This address is used as a reference to access the physical memory location, and the set of all logical address generated by a program perspective are called logical address space. ये जो लॉजिकल एड्रेस होता है ये हमको रेफरेंस देता है टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द फिजिकल मेमोरी जहाँ पे हमारा वो पीस ऑफ प्रोग्राम आपका स्टोर्ड है. और जितने भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट बाय अ प्रोग्राम उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस. The logical address is mapped to its corresponding physical address by a hardware called memory management unit. यहाँ आगे हमारे लॉजिकल एड्रेस से को हमें मैप करना है विद द फिजिकल एड्रेस, तो उसके लिए हमारा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है. The address binding method used by the memory management unit generate identical logical and physical address during compile time and load time. However, while runtime, the address binding method generates different logical and physical address. उसके बाद हमारा आता है physical address. Physical address identifies the physical location in the memory. Physical address मतलब सिंपल जो हमारे मेन मेमोरी में जो फिज़िकल या जो लोकेशन है जहाँ पे हमारा वो पीस ऑफ प्रोग्राम स्टोर्ड है उसको हम कहते हैं फिज़िकल एड्रेस. ठीक है. The memory management unit computes the physical address for the corresponding logical address. The MMU also uses logical address computing physical address. The user never deals with the physical address. Instead, the physical address is accessed by the corresponding logical address by the user. हम डायरेक्टली फिजिकल एड्रेस से इंट्रैक्शन नहीं करते, थ्रू लॉजिकल ही एड्रेस के थ्रू ही हम उसके साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं. द यूज़र प्रोग्राम जनरेट्स द लॉजिकल एड्रेस एंड थिंक्स दैट द प्रोग्राम इज रनिंग इन इट्स logical address, but the program needs physical memory for execution, hence the logical address must be mapped to the physical address, therefore they are used. तो जनरली आपका जो फिजिकल एड्रेस जो होता है वो फिजिकल आपकी मेमोरी में जो फिजिकल लोकेशन होता है वो कहलाता है फिजिकल एड्रेस. और लॉजिकल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग लॉजिकल एड्रेस है विच इज जनरेटेड बाय द CPU. The logical address is mapped to the physical address using a hardware called memory management unit की हेल्प से लॉजिकल एड्रेस से हम फिजिकल एड्रेस को मैप करते हैं. In the set of all logical address corresponding to the logical address in a logical address space is called physical address. समझ रहे हैं. जितना भी फिजिकल एड्रेस है हमारे पास करस्पॉन्डिंग उसका लॉजिकल एड्रेस इन अ लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज कॉल्ड एज फिजिकल एड्रेस स्पेस. ठीक है. अब एक सिंपल एक लाइन में डिफरेंस समझेंगे कि लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस क्या होते हैं, उनके बीच में क्या बेसिकल डिफरेंस है. ध्यान से देखिएगा. एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई अ लोकेशन इन द मेमोरी. वी हैव टू टाइप्स ऑफ एड्रेस. ठीक है. फर्स्ट इज लॉजिकल एड्रेस एंड अनदर वन इज फिजिकल एड्रेस. द लॉजिकल एड्रेस इज अ वर्चुअल एड्रेस एंड कैन बी व्यूड बाय द यूज़र. द यूज़र कांट व्यू द फिजिकल एड्रेस डायरेक्टली. ठीक है. लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, व्यूड बाय द यूज़र बिकॉज इट इज जनरेटेड बाय द CPU. फिजिकल मेमोरी हम उसको यूज़ डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. ठीक है. द लॉजिकल एड्रेस इज़ यूज लाइक अ रेफरेंस टू एक्सेस द फिजिकल एड्रेस. एंड द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस इज दैट the logical address is generated by the CPU during program execution, whereas the physical address is referred to the physical memory in the physical location in the memory. तो हम जो लॉजिकल एड्रेस एक CPU जनरेटेड एड्रेस है उसकी करस्पॉन्डिंग हमारा फिजिकल एड्रेस होता है. मैपिंग होती है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के थ्रू. तो जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन है उसी लोकेशन पे हमारा प्रोग्राम का फिजिकल एड्रेस कहलाएगा और मेन मेमोरी में आपका फिजिकल एड्रेस रहता है. ये एक जनरल हमने डिस्कस किया लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या होती है. आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाला टॉपिक. आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड प्लीज़ पूछिएगा. एक जनरल व्यू मैंने आपको बता दिया है, पेपर रीड करके देखिएगा, पढ़ के देखिएगा. डाउट होगा तो प्लीज़ मुझसे पर्सनली पूछिएगा. थैंक यू.